तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो है तो सदियों पुरानी, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। ये नजरिए की ताकत को समझाती है। ये कहानी है एक घमंडी राजा की, शांत बुद्ध की और एक ग्लास खारे पानी की। आइए इस कहानी में छिपे सबक को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल उसी तरह जैसे अक्सर पुराने कहानियां शुरू होती हैं। एक समय की बात है, एक बहुत दूर एक बेहद शक्तिशाली और अमीर राज्य हुआ करता था। और उस राज्य का राजा, अरे क्या कहने उसके, अपनी दौलत, अपनी सेना, अपनी ताकत, बस इसी नशे में वो पूरी तरह चूर रहता था। उसके लिए दुनिया उसी से शुरू होती थी और उसी पर खत्म। मतलब उसको लगता था कि बस वही है जो है, उससे बड़ा, उससे महान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। उसके लिए दौलत और ताकत से बढ़कर कुछ भी नहीं था। और फिर एक दिन उस राजा के कानों तक एक नाम पहुंचा, गौतम बुद्धा। लोग उनका इतना आदर, इतना सम्मान करते थे। और ये बात राजा को बिल्कुल हजम नहीं हुई। भला उसके होते हुए किसी और का इतना सम्मान कैसे? तो अपने अहंकार को साबित करने के लिए उसने बुद्धा को महल में बुलवा लिया। तो जब बुद्ध दरबार में पहुंचे, राजा ने अपनी सारी शानो शौकत दिखाते हुए बड़े घमंड से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, धन, शक्ति, सेना, क्या तुम्हारे पास इससे भी बड़ा कुछ है? बुद्ध ने बस शांति से मुस्कुराया और एक इतना साधारण सा जवाब दिया जिसने राजा को चुप करा दिया। उन्होंने कहा, हाँ, मेरे पास शांति है। ये सुनकर राजा तो ठाके मारकर हंस पड़ा। उसकी इस दौलत और ताकत की दुनिया में शांति? शांति का क्या मोल? उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा। शांति? भला उसका भी कोई फायदा होता है? तो यहां से ना कहानी एक बड़ा ही मजेदार मोड़ लेती है। बुद्ध ने शब्दों के बजाय एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाया। उन्होंने एक गिलास पानी मंगवाया, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया और राजा को दे दिया। राजा ने एक घूंट पिया और बस मुंह बिगाड़ कर बोला, छीस, ये तो बहुत ही कड़वा है। फिर बुद्ध ने उतना ही नमक लिया और उसे पास बहती हुई नदी में डाल दिया और राजा से कहा, अब इसमें से पियो। राजा ने पानी पिया और एकदम हैरान हो गया। बोला, अरे इसका स्वाद तो बिल्कुल ठीक है। और बस यही वो पल था जहां बुद्ध ने अपनी बात का असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि जिंदगी की जो परेशानियां हैं ना, वो बिल्कुल इस नमक की तरह ही हैं, न कम न ज्यादा। तो सोचिए, असली बात नमक की नहीं है, असली बात तो उस बर्तन की है जिसमें नमक को डाला जा रहा है। अगर मन एक छोटे से गिलास जैसा है, तो थोड़ी सी भी परेशानी, थोड़ा सा भी नमक पूरी जिंदगी को कड़वा कर देगा। लेकिन अगर मन को एक नदी जैसा विशाल बना लिया जाए, तो वही परेशानियां, वही नमक उसमें घुलकर पता भी नहीं चलेगा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। बुद्ध ने समझाया, अगर मन छोटा है तो थोड़ी सी भी तकलीफ कड़वी लगेगी, पर अगर मन विशाल है तो वही तकलीफ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मतलब साफ है, परेशानी कितनी बड़ी है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हमारा मन, हमारा नजरिया कितना बड़ा है। बुद्ध के ये शब्द राजा के दिलो दिमाग में उतर गए। उसे एक झटके में अपनी गलती का एहसास हुआ। समझ में आया कि वो अब तक सिर्फ बाहरी चीजें इकट्ठी कर रहा था, जबकि असली खजाना तो अंदर, मन के भीतर था। उसी एक पल में राजा का सारा घमंड, सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उसने बुद्ध के आगे सिर झुकाया और उनसे वो सच्चा ज्ञान पाया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिंदगी में ये जो नमक जैसी परेशानियां हैं, ये तो आती रहेंगी। असली सवाल ये है कि हमारा मन क्या है, एक छोटा सा ग्लास या एक विशाल नदी? सोचने वाली बात है ना।